Question number 9. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. ये ABCD क्या है आपका? पैरेललोग्राम है. AO and BO are the bisectors of angle A and angle B respectively. तो जो AO है और जो BO है, तो AO किसका बाइसेक्टर है? एंगल A का बाइसेक्टर है, और BO एंगल B का बाइसेक्टर है. तो जब बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है कि इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, माने टू इक्वल एंगल्स में इसको डिवाइड करेगा. जितना एंगल होगा उसका हाफ ये हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा. ऐसे जितना एंगल ये बी है उसका हाफ इतना एंगल हो जाएगा और ये एंगल, तो टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगा इसको. तो प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स ये एंगल 90 डिग्री होगा. ये आपको प्रूव करना है. ये क्या करना है? निकालना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा. तो अब देखो, इसको निकालने के लिए कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये निकालना है. तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें मालूम होना चाहिए. तो ये ट्रायंगल अगर हम ये OAB ट्रायंगल ले लेंगे तो इस ट्रायंगल में ये एंगल तो हमें निकालना है, और इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू रख देंगे. लेकिन ये वैल्यू कितनी होगी ये देखना है आपको. तो इसमें देखिए, जैसे कि आप यहां स्टार्ट करेंगे तो ये जो गिवन है प्रूव करना है आपको. तो जब प्रूव करना है तो इसमें सॉल्व करेंगे. तो जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं. तो क्या गिवन है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD माने गिवन, हेडिंग डाल दें इसमें, क्योंकि जो प्रूव करना है तो फिर हेडिंग डाल करके इसको करते हैं. प्रूव करना है तो गिवन, क्या गिवन है और क्या चीज प्रूव करना है वो भी आपको राइट करना पड़ेगा. तो हेडिंग्स डाल देते हैं. तो गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और क्या गिवन है? AO and BO are the bisector of AO and BO are the bisectors of angle A and angle B. रेस्पेक्टिवली. ठीक है ना. तो ये आपका गिवन है, और इसमें प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, माने ये 90 डिग्री आपको प्रूव करना है. तो जब प्रूव करना है तो अब यहां पर हम इसको प्रूफ, क्या हेडिंग होती है? प्रूफ. जिसको सॉल्व करते हैं तो वो हम प्रूफ बोलते हैं, जो कैलकुलेशन करेंगे इसमें. तो यहां पर जो पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. क्या लिखेंगे? सिंस द सम ऑफ, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. ये आपने राइट किया. तो इसका मतलब टू एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से ले लिए? एंगल A और एंगल B ले लिया. तो हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री. ये हो जाएगा. एंगल A मीन्स हो गया पूरा एंगल है आपका ये, और एंगल B मीन्स ये पूरा एंगल जो है B है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया. अब यहां पर 180 डिग्री हो गया. अब चूंकि ये जो AO है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, और जो BO लाइन है ये किसको बाइसेक्ट करती है? एंगल B को बाइसेक्ट करती है. तो इसका मतलब इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या करें? 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2. माने दोनों साइड डिवाइड करना पड़ता है इस टर्म में. तो डिवाइडिंग बाई 2 किससे डिवाइड किया गया? 2 से डिवाइड करेंगे तो भी दोनों साइड
बोथ साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो एंगल A/2 है उसको हम क्या राइट करेंगे, एंगल A/2 माने पूरे एंगल का हाफ एंगल कितना हो जाएगा, ये इतनी नीड है हमको OAB की, तो ये हो जाएगा एंगल OAB प्लस एंगल B/2 को क्या इसकी नीड है, तो एंगल OB है, एंगल OBA इसके इक्वल रेट किया, इक्वल 2 से 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर क्यों रखा आपने, तो सिंस बाई एंगल OAB कितना हो जाएगा, एंगल OAB इक्वल हो जाएगा जो एंगल A है उसका हाफ एंड एंगल OBA क्या हो जाएगा, एंगल OBA इक्वल एंगल B का हाफ, कितना हो जाएगा, एंगल B का हाफ हो जाएगा। चूंकि बाइसेक्टर है तो जब बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इतना जो हाफ एंगल है ये पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा और इधर ये हाफ हो जाएगा। इसलिए वैल्यू इसके प्लेस पर एंगल A/2 के प्लेस पर क्या रख दी गई, एंगल OAB प्लस एंगल B/2 के प्लेस पर क्या रखा गया है, एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये आपका बन गया, ये हो गया, ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन आप ले लें, ठीक। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो भाई ये निकाला है, ये एंगल प्लस ये एंगल माने इतना एंगल जो पार्ट है ये एंगल है हाफ एंगल, ये दोनों कितना है 90 डिग्री के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल, आप पूरे ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल AOB भाई ट्रायंगल AOB में क्या हो जाएगा, इन सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो मीन्स हो जाएगा एंगल AOB, हमको ये फाइंड करना है एंगल AOB प्लस एंगल कौन सा है OAB, भाई इस एंगल को देखें इतना, तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये किसका यूज किया आपने, तो इन ट्रायंगल AOB माने ये एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल माने इसको यूज किया गया है एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया। अब वैल्यू देखो पुट अप करेंगे, तो एंगल AOB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एंगल AOB राइट कर दिया आपने प्लस, अब यहां पर ये अलग अलग एंगल नहीं दिया हुआ है, ये दोनों मिला करके, तो फर्स्ट से देखिए जो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपकी है ये कि एंगल OAB प्लस एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स इसके प्लेस पर आप क्या राइट कर सकते हैं 90 डिग्री, क्या राइट कर सकते हैं 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब यहां पर आप राइट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, माने कहां से आपने लिया, जो फ्रॉम फर्स्ट से आप निकाला है, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, तो फ्रॉम फर्स्ट से आपने ले लिया, वो 90 डिग्री रख दिया। अब 90 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल हो जाएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, कितना निकला है 90 डिग्री निकला है। तो हमको प्रूव करना था एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड राइट कर लें या प्रूव्ड राइट कर दें, दोनों सेम चीज है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री कहां से आ गया, सप्लीमेंट्री मीन्स हो गया 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मीन्स कि माने जो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम
कितना होगा 180 डिग्री होगा, आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो जब प्रूव करना है तो इसमें सॉल्व करेंगे। तो गिवन में क्या है, गिवन है, ये क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। आपने कौन सा डायग्राम बना लिया, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम आप बना लें। सपोज करिए पैरेललोग्राम आपने ले लिया ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम आपने बना लिया। तो अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये आपका गिवन है, ठीक है ना, ए बी सी डी गिवन है। अब कहा गया प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो टू एडजेसेंट एंगल्स, तो टू एडजेसेंट एंगल्स में कौन सा ले लिया, एंगल ए और एंगल बी ले लिया। इन दोनों टू माने 4 पेयर्स होते हैं, तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब जैसे कि वो 180 डिग्री, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर टू प्रूव क्या प्रूव करना है, माने एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। द सम ऑफ प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, तो कोई भी टू एडजेसेंट एंगल्स, तो जब ये पैरेलल साइड्स, देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो यहां पर देखिए ये जो है इसके पैरेलल है, और ये साइड डीए एडी जो साइड है वो बीसी साइड के पैरेलल है, और ये आपस में इक्वल भी होती हैं। ये इसके इक्वल हो गए और ये आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। माने जो यूज करना होगा वहां पर ये यूज करेंगे, माने जो प्रॉपर्टी यूज में आएगी उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, माने ये जो आपके है तो उनमें जो यूज करने की बात आएगी वहां पर यूज किया जाएगा। तो हमें प्रूव करना है एनी है एडजेसेंट एंगल, तो इसके 4 पेयर्स होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप कहते हैं एंगल बी और एंगल सी एक पेयर, ये है आपका एडजेसेंट एंगल का। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और थर्ड पेयर हो गया एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल डी प्लस एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करना है आपको। तो जब प्रूव करना है तो मान लो कोई एक निकाल ले, उसी तरह से अदर्स भी निकाले जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो हम सपोज करिए कि फर्स्ट वाले को लेके चल रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये निकालना है। तो यहां पर अगर हम देख लें यहां पर कि ये जो इस लाइन पर देखिए दोनों एंगल बने हुए हैं, एंगल ए बी लाइन पर हैं, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो सिंस अब यहां पर प्रूफ स्टार्ट कर दे, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन राइट करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा सिंस एडी पैरेलल टू बीसी, भाई ये पैरेलल होती है अपोजिट साइड्स, तो उसका यूज कर रहे हैं, एडी पैरेलल टू बीसी एंड ट्रांसवर्सल आपकी लाइन कौन सी हो गई, ए बी, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल ले लिया गया। क्या ले लिया गया, ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल लिया गया तो अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा कि जो एंगल ए है, माने जैसे इस तरह से साइड्स हैं, सपोज करिए कि जैसे एक हम ऐसे बना के बता देते हैं कि जैसे कि ए बी है सपोज करिए, ठीक है ना, और इसकी 2 पैरेलल साइड्स ये हो गई, एक ये साइड हो गई और ये साइड हो गई, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, ये दोनों हैं। तो ये जब
हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं तो ये जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल ए, कौन कौन एंगल बन रहा है? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, माने हो गया को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों इसका सम जो है 180 डिग्री की किया? तो द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह से अब एंगल बी और एंगल सी के लिए, तो जब इस तरह से देखिए एंगल बी और एंगल सी इस लाइन पर बन रहा है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइंस ले ली गई। तो सिंस कौन कौन सी पैरेलल लाइन ली गई? एडी पैरेलल टू, कौन कौन सी लाइन पैरेलल ली गई? ये ए बी पैरेलल टू सी डी। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल ली गई है जिस पर एंगल बन रहे हैं, बी सी इज ट्रांसवर्सल एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल ली गई, तो फिर इसमें जब पैरेलल लाइंस हैं तो इसके जो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री। तो देयरफॉर भाई अब इसमें कौन कौन से एंगल बन रहा है? एंगल बी और एंगल सी बन रहा है, तो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें भी आपने क्या यूज किया? को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, माने इसमें जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज हो रही हैं। एक तो आपने ये स्टार्ट किया, इसको कर लिया, फिर यहां से ये दूसरा कर लिया, सेकंड हो गया। अब थर्ड की बारी आती है, तो इसमें कौन कौन से सी और डी के लिए इस लाइन पर बनना है तो ये तो ट्रांसवर्सल लेंगे और इनको जो है पैरेलल लाइंस ले लेंगे। तो सिंस AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड CD is transversal, CD is transversal, ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर कौन सा एंगल हो गया? एंगल C प्लस एंगल D इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी आपके को इंटीरियर एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आप ले लें जो लास्ट पेयर है, कौन सा? ये दोनों एंगल्स, एंगल D और एंगल A ले लें। तो इसके लिए देखिए ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल्स हो जाएंगी। तो यहां पर ले लेंगे सिंस AB पैरेलल टू DC या CD, AB पैरेलल टू CD एंड AD इज ट्रांसवर्सल, AD इज ट्रांसवर्सल। कि जब ये ट्रांसवर्सल है लाइन तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो दोनों एंगल कौन से बन रहा है इसमें? को इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल D, या एंगल D प्लस एंगल A कह दें, चाहे एंगल A प्लस एंगल D कह दें, दोनों सेम चीज है। आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, इसमें कोई भी राइट कर सकते हैं। तो एंगल D प्लस एंगल A इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। और इसमें भी आपने क्यों दोनों का सम 180 डिग्री हुआ? तो चूंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स। तो अब इसके बाद में देखिए क्या था? प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो अब ये आपके निकल आए, ये 4 पेयर्स जो थे एंगल A प्लस एंगल B। तो अब इसके क्लियरली माने इन सब से हम देख करके क्या कह सकते हैं? तो क्लियरली या हैंस भी राइट कर सकते हैं। क्लियरली द, इसको सीधे आप राइट कर लें। क्या राइट करें? क्लियरली टू एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ टू एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, माने एनी टू, क्लियरली एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स
ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री मीन्स होता है कि जो टू एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाए, तो आर सप्लीमेंट्री यही आपकी प्रूविंग हो गई। तो हैंस प्रूव्ड, इस तरह से आपने प्रूव किया।